प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और आदि सतगुरु की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ इस धर्म धरा पर दरगाह मुकद्दस मुक्ति धाम में सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। उस सेवा के साथ साथ धनी ने आपको संकुल होकर रीझ कर सेवा के साथ साथ आपको ब्रह्म ज्ञान चर्चा और चितवनी मिल रही है, सुमरण करने को मिल रहा है। इस अथाह सागर में से दो मोती आपको मिल गए, सेवा और सुमरण, जिससे आपका एक एक श्वास, एक एक पल धन्य धन्य हो रहा है। अभी आपको उस विषय पता नहीं कि सेवा और इस सुमरण और वाणी, विशेष वाणी का मंथन जो चर्चा के द्वारा आपको निचोड़ निष्कर्ष मिल रहा है, वही आपका एक विशेष धन है, आत्म को धन है। परम धाम की निध सो कही तारतम, तारतम वाणी तारतम ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा है। ये आपका सौभाग्य और भी वाणी में कहते हैं। अभी प्रसंग कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 78 से ये धामधनी के हुक्म आदेश से ही ये प्रकरण सभी ही खुल गया। जैसे स्वरूप साहब को खोला तो ये प्रकरण सामने आ गया, जिसको आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और शॉर्ट में आपको 1 घंटा आपके पास है सेवा में जाने के लिए, 1 घंटे तक चर्चा सुनूंगी, बिल्कुल ध्यान न बनो करिए। श्री महामत कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समया। सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। धाम के दूल्हा अक्षरातीत आखिरी जमाने के खाविंद विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी श्री मुखवाणी में कह रहे हैं साथ जी कि पहले फेरे तो हम अनजाने में ही रहे। पहले फेरे में जब ब्रज के अंदर आए, उस वक्त हमें अपनी और अपनी आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम धामधनी की पहचान नहीं थी। वो पहचान भी बेहद मंडल में योग माया में जाकर के हुई, पर वहां हमें अपने घर की और अपने उन आनंद विलास की लीलाओं का ज्ञान नहीं हुआ। सब अधूरता ही रही। उस अधूरता को अब इस जागने के ब्रह्मांड में प्रियतम धामधनी प्राण वल्लभ राजरसिक प्राणनाथ जी ने अब पूरा किया है। और सुख जो हमें यहाँ दे रहे हैं, कौन सा सुख है? सच्चा सुख है, अखंड सुख है, अखंड मुक्ति का, अखंड शांति का सुख है। पर हम किसके बदले को रहे हैं? ब्रह्मांड के विषयी सुख के पीछे दौड़े हुए हैं, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ रहे हैं। मृग मृग की बात नहीं, यहाँ मृग तृष्णा अपने लिए कहा है धामधनी। प्यासा मृग प्यास में पानी ढूंढता है, पानी उपलब्ध नहीं होता, चमकती रेत कोई पानी समझ करके फिर उसकी तरफ दौड़ता है। रेत को देखने से उसकी प्यास नहीं बुझती, पानी पीने बिना प्यास बुझेगी नहीं। ठीक वही हमारी गति है, मृग तृष्णा। और ये इसको संसार को रेत नगरी क्यों कहा है? इसलिए प्राणनाथ जी ये सब बातें हमारे ऊपर ही लागू है, ना कि किसी और के ऊपर। सखीरी का मतलब, हे मेरे वतन के साथियों,
जानबूझ करके तुम स्वप्निक सुख के पीछे दौड़े हुए हो। आत्मीय आनंद की तुम्हें कोई भी इच्छा, दिलचस्पी, रुचि नहीं है। ऐश्वर्य किसका संसार? ऐश्वर्य विश्व का, विषयी ऐश्वर्य गुण इंद्रियों का है। जीव को इसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संतों की वाणी ने भी इसको बिल्कुल स्पष्ट किया है। पाप पुण्य करे मन, आवागमन पढ़े जन, पंडित पुराण बुद्धि वेद बाज बोध है। कक्का नाम केवल का, बब्बा नाम ब्रह्म शरीर, रारा में रम रहा था का नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, समता नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ता का नाम कबीर। जीव के लिए कहा गया है। जब ये अन्न का आहार नहीं करता तो कौन सा ये दूध पानी या कुछ, कौन सा अमृत पान करता है? क्या उसको खाता पीता है? क्या लेता है उसको? क्या उसकी जरूरत है? ये सब मन और इंद्रियों का ही ऐश्वर्य है, जीव का नहीं। जीव को तो दंड भोगना पड़ता है। मन करवा देता है, जीव कर्तापन ले लेता है, जिसके कारण उसको दंड भोगना पड़ता है। आवागमन में, जन्म मरण में भटकना पड़ता है। सो जाग देख क्यों भूलिए, जाग देख। इस वाणी के ज्ञान प्रकाश से समझ लेने, जान लेने के बाद फिर भी हमारे अंतर मन में संसार के लिए विषय वासनाओं की तड़प क्यों है? तृष्णाओं का सागर क्यों लहरा रहा है? त्रिगुण की लहरें हमारे अंदर क्यों प्रभावित कर रही हैं? त्रिगुण का फंदा क्यों नहीं निकल रहा गले से? त्रिगुण फांस के अंध पड़े थे सो फंदा निर्वार। हम जुबान छेद करके, जुबान से बोल करके ही कह रहे हैं। क्या हमने ये एहसास कर लिया कि हमारा त्रिगुण का फंदा निकल गया है या त्रिगुण के फंदे में फंद पड़े हैं? ये कहने से नहीं, हमें फील करना है, एहसास, महसूस, अनुभव करना है कि त्रिगुण का फंदा है क्या। कैसे वो निकलेगा गले से? कैसे उस फंद में से निकलेंगे? जब तक समझ में नहीं आएगा कि हमें बंद कौन से बंधे हुए हैं, खोलेंगे कौन सो को? ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जाकर के देख लो, समझ लो, जो तुमको मिला है ये ज्ञान का प्रकाश, ये अंतर मन के भ्रम और अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए मिला है। अगर तुम सत्य के रास्ते पर कदम रख लोगे तो तुम रास्ता मिलेगा क्या? जिस गांव के, जिस रास्ते पर चलेंगे उस रास्ते पर जो गांव आएगा वही तो आएगा। और जिस गांव में हमें जाना है वो गांव उस रास्ते पर ना पड़ता हो और हम उस रास्ते पर चल रहे हो तो हम कुदिशा में चले जाएंगे कि सही दिशा में है? कुदिशा कब हटेगी? जब रास्ते का, उस लक्ष्य का पता चल जाएगा कि हमें किस गांव में जाना है, उसी गांव का रास्ता पकड़ेंगे। चौराहे पर खड़े हैं, जाना तो पूर्व में और चले गए पश्चिम में, तो कितना फेर पड़ेगा पूर्व में आने में? जितना पश्चिम में तय कर लिया उतना वापिस आना पड़ेगा, फिर पूर्व की तरफ चलना पड़ेगा। तो इतना समय उसके लिए कह रहे हैं कि तुम ये समय क्यों घुमा रहे हो? कई कोट राज बैकुंठ के, यानी जो समय अब मिला है हमें, वो समय इतना विशेष मिला है। बैकुंठ के राज का मतलब बैकुंठ की 4 मुक्तियां हैं और 4 मुक्तियों में से एक सायुज्य मुक्ति है जो बैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु के अंदर ही लीन होने वाली मुक्ति है। जब तक भगवान विष्णु बैकुंठ में रहेंगे तब तक वो जीव भगवान के अंदर लीन होकर के वहां का सुख भोगता रहेगा। जब प्रकृति प्रलय होगी और बैकुंठ भी मिट जाएगा और भगवान विष्णु भी मिट जाएंगे तब जीव कहाँ रहेगा? तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि बैकुंठ के सुख इसके सामने कोई सुख नहीं है, क्योंकि जाने आने से छूट जाएंगे। बैकुंठ में जाने के बाद तो आना पड़ेगा, फिर कर्म करना पड़ेगा, फिर भोग भोगना पड़ेगा, फिर भोग के फिर आना पड़ेगा, फिर कर्म करना पड़ेगा, फिर भोग भोगना पड़ेगा। उन भोगों से छूटने के लिए ही तो कुछ करना है। सो जन्म वृथा जाता कोई चेतो सुबुध सुजान। कोई सुनता गिनता कंपेल करके नहीं कह रहे हैं, दबाव दे करके, प्रेशर दे करके नहीं कह रहे हैं कि किसी को अखंड मुक्ति चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, इसमें कितना कुछ भी हमें मिल जाए, कितनी उपलब्धियां हो हम प्राप्त कर ले, लेकिन संतुष्टि उसमें नहीं होती, शांति नहीं मिलती।
वो शांति ऐसी मिले कि कभी अशांत ही ना होना पड़े। उसके लिए कह रहे कि सावधान हो जाओ, चतुर सुजान का समझदार हो, और जागृत बुद्ध का ये ज्ञान भी मिला है। एक ज्ञान पाने के बाद तो दिल में कोई संशय नहीं रहना चाहिए, कर लेना चाहिए वैसा ही। एक खिन ना पाइए सिर साटे, यानी कि ये समय का एक क्षण भी नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलता। देवलोक के देवता तरस रहे हैं। जो मानव की योनि जीव को इस कलयुग में अब मिली हुई है, इस मानव की योनि को पाने के लिए देवलोक के देवता तरस रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मानव की योनि की क्या कीमत है। इस कलयुग में क्या कीमत है? ये ब्रह्म ज्ञान पा लेना और ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से अपने हृदय का अंधेरा मिटा करके अखंड मुक्ति को पा लेना, ये कलयुग की देन है। इस कलयुग में तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि इसको तुम क्यों गंवा रहे हो? ऐसा धन पा करके भी तुम, ऐसी निध पा करके तुम, ऐसी जोगबाई प्राप्त करके तुम क्यों खो रहे हो? इन समय खिन को मोल नहीं, तो क्यों कहूं दिन मास बरस। इस कलयुग में मानव की योनि पाकर और ब्रह्म ज्ञान पाकर के जो हमें मिलने वाला है, इस समय के एक पल की कोई कीमत नहीं, और महीना और साल और पूरा जीवन की तो बात ही क्या है? कितना उसका धन, कितनी उसकी तिजोरी उस आत्मीय धन से भरेगी जिसकी उसको आगे आवश्यकता जरूरत पड़ेगी। जन्म खोया झूठ बदले पीयूषो भई ना रंग रस। फिर कह रहे हैं ना, परमात्मा से एकाकार होना कैसे हो जाएगा? ये कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 78 की चौपाई है। इसी से पहले 76वें प्रकरण की 3री चौपाई में कहा है, निरख्यो सत स्वरूप श्री श्यामा जी रूप अनूप, साजो री सत सिंगार विलसियो संग सत भरतार। सच्चे मालिक से विलास करना है। दूरी कब तक है? जब तक हमारे अंतर्मन में भ्रम रूपी पर्दा है। जब भ्रम रूपी पर्दा हट जाएगा तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, विलास हो जाएगा। दूरी है, अलग है, एकाकार विलास होना है। एकाकार कब होंगे? जब सत का श्रृंगार हो जाएगा। साजोरी सत श्रृंगार विलस्यो संग सत भरतार। सच्चे मालिक से अगर विलास करना है, उसको मिलना है, पाना है, तो सत का श्रृंगार कौन सा है? अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण। अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण के बिना प्रियतम का दीदार होने वाला नहीं है। उसको मिल पाना बड़ा कठिन है। महामत कहे जो होए, क्या करे? महामत कहे ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर, इन विद रूहे दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर। प्रियतम के प्रति अटूट विश्वास, ईमान इश्क और उस प्रीतम के प्रति अनन्य समर्पण, पूर्ण समर्पण, और जैसा समय उन्होंने दिया उसी में गुजारा करने की एक आदत बन जाएगी, तो धनी हमारा और हम धनी की। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पाइयत है इत। सच्चा सुख पाने का समय अब है या पहले था? इससे इस कलयुग में जब बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में प्रकट हुए, उनके आने से पहले था वो समय, अब उनके आने के बाद अब है वो समय। जिस समय जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वो समय पहले था कि अब है। ऐते दिन अवतारों इत क्या किया जो दई न बका की सुध, तोलो द्वार मूंदे ही रहे आए खोले विजया अभिनंदन बुद्ध। किसने खोले हैं वो द्वार? विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार ने। ऐते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन।
ये 400 साल पहले जो ज्ञान आया है, जिस ज्ञान से हमें परमात्मा की जानकारी मिल रही है कि सभी की आत्माओं का सच्चा मालिक एक वो कौन है, कैसा स्वरूप है, कैसी इसकी श्रृंगार शोभा है, कैसा उसका धाम और कैसी लीलाएं वहां होती हैं, ये ब्रह्म ज्ञान से हमें पता चल रहा है। फिर भी हम उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे दिल में रुचि या दिलचस्पी नहीं है, तो ये हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। जितना चला गया सो चला गया, बाकी जितना है वो भी व्यर्थ ही जा रहा है। इसलिए कहते को चेतो चतुर सुजान, कोई भाई सुनता गिनता हो तो अब भी समझ जाओ, नहीं बजता हुआ बाजा सिर पर आ चुका है, एक दिन चलना पड़ेगा। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायत है इत, कहा कहूं कुक्रम तिन के जो माहे रह के खोवत। माहे रह कर का मतलब ये ब्रह्म ज्ञान पाकर के भी जो दुनिया के कुकर्मों में ही बड़ा हुआ है। कुकर्मों का मतलब है खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, करना खाना सोना, करना खाना सोना, इसी में जो दिन गुजरे जा रहे हैं, ये कुकर्मों में ही गुजरे जा रहे हैं। ना जाने उसे करने खाने सोने के लिए कितना पाप हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सुंदर साजी ध्यान दें। हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जीने के लिए क्या चाहिए? एक पेट भर और तन ढकने के लिए वस्त्र और सिर ढकने के लिए छत। तो छत और पेट भरने के लिए बिना सलाद और बिना चोपड़े चीकने के भी तो पेट भर जाएगा या नहीं भरेगा? सादे से भी से भर जाएगा ना, नमक रोटी है दाल रोटी में, और उसके साथ अनंत प्रकार की सब्जियां, अचार और सलाद आदि चट्ट भज खा करके गुण कौन सा बढ़ेगा? कौन सी प्रवृत्ति बनेगी? रजोगुणी है सतोगुणी? रजोगुणी। और भी ज्यादा उसमें और कुछ भी मिल गया तो तमोगुणी बनेगी, वो उस रास्ते से डिलीट कर, रास्ते से उल्ट है। उसको करने के लिए आज के इस महंगाई के जमाने में कितनी भी किसी की मेहनत रोजगारी, जो एक खून पसीने की जो मेहनत है, उसमें उसका सिर्फ पोषण पेट का ही हो सकता है। इतना कुछ कपड़ा, एक 500 रुपए के कपड़े में भी तन ढका जा सकता है और 5000 के में भी तन ही ढका जाएगा। और जो 500 रुपए में तन ढक जाएगा वो तो तन को सुरक्षा देगा, सुख देगा, और जो 5000 का पहनेंगे उसको दुख देगा। एक छप्पर में या सीधे कड़ियों के मकान में, छप्पर में बैठ करके सिंपल मकान में भी हमारा सिर ढक सकता है, उसके लिए बंगला कोठी की हम आस करते हैं। इन तीनों के लिए पट्ट पहरे खाए चीकना हेम जवेर श्रृंगार। पट्ट पहनना मतलब 5-5 हजार का ड्रेस सूट पहनना, कीमती के कीमती, और उसमें जब काम न चले डेकोरेशन स्वर्ण और जुहारातों से अपने को सजाना। क्यों? मिट्टी है तो मिट्टी में मिलेगी, वो कहाँ जाएगा साथ में? तो इन इतने सिस्टमों के लिए 2 नंबर करना पड़ेगा कि 1 नंबर के काम चलेगा? भाई सब गेलो भीतरी है, 1 नंबर में काम चल जाएगा कि 2 नंबर में? क्योंकि कल्ला थोड़ी है, परिवार भी तो साथ में है, सबके लिए तो सिस्टम होगा ना। वाह, अपने आप तो 5000 का पैर लिया, घर वाले को 500 को पढ़ाएंगे, काम चल जाएगा, उसको 10,000 का चाहिए। तो इतना सारा कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 नंबर करना पड़ेगा। कुछ का क्या करना पड़ेगा? पाप करना पड़ेगा या पुण्य? पाप होगा और पाप की गठड़ी अपने सिर पर रखी जाएगी। सारे तो मजे लेके, गठड़ी हमारे सिर पर क्यों भोगे? तो उसके लिए कह रहे प्राणनाथ जी, ऐसा मत करो जिससे तुम्हें भोग भोगना पड़े। कहा कहूं कुक्रम तीन के जो माहे रह के खोवत, यानी ज्ञान ये पाकर के भी सानिध्य में, ज्ञान के सानिध्य में, सत्संग कहें या उसको ज्ञान कहें, सत्संग के सानिध्य में रहकर ज्ञान पाकर भी फिर भी हमारा ओई विचार, ओई भाव, ओई बुद्धि, वही विचार कि जैसे ज्ञान से पहले थे। ज्ञान पाने से पहले जैसी विचारधाराएं थी ना,
अंदर की विचार वृत्तियां, और ज्ञान पा करके भी वही जो कि त्यों हो। तो ज्ञान पाया है या खोया है? पाएंगे तो जब जब उस पर चलेंगे, उसको आचरण में लेंगे, अपने शिष्टाचार में लेंगे, आत्मसात करेंगे, जुबान जुबान से कहे जाएंगे। जुबान से बस स्टैंड पर खड़ा होकर के पैर पीटता रहे कि मुझे भाई यहाँ से ग्वालियर जाना है, यहाँ से मुझे जबलपुर जाना है, और बस स्टैंड पर खड़ा हुआ कहे जाए, तो जाने से जाया जाएगा कि कहने कहने में जाया जाएगा? इसलिए करनी रहनी में वो चीज आएगी तब बात बनेगी, वैसे नहीं। कईयों खोया जन्म अपना, रह धनी के जमाने में है। ओ उस जमाने की कह रहे हैं, जमाना वही अब है, और पहले भी वही था, अब भी वही है। अब वही है कि पहले कुछ और था, अब कुछ और है। प्राणनाथ जी वर्तमान में जैसा वो दिख रहा था धनी के जमाने का मतलब, सतगुरु देवचंद्र जी से जो जुड़े हुए थे तब से लेकर के प्राणनाथ जी के सानिध्य को पा करके भी उनकी वही विचारधाराएं ही बनी रही। इसका सारे का निष्कर्ष क्या है? भाई जब तक ये ब्रह्म ज्ञान, ऐसा आत्म को जागृत करने वाले ज्ञान, ऐसी बात सुनने को नहीं मिली थी, तब तो पशुओं की जैसा ही जीवन जी रहे थे। अब ये पाकर के भी हमारी वही विचारधाराएं रहे तो हमारा नुकसान इतना बड़ा हो रहा है कि दोबारा मानव तन नहीं मिलेगा। जैसा कर्म किया हुआ है वैसे ही उसके अनुसार जूनी दूसरी योनि मिलेगी, कोई भी योनि मिले, पशु पक्षी की। हाय हाय कहा को मैं तीन को जो इनमें से निर्फल जाए, यानी ज्ञान पाकर के भी अगर निष्फल जाए तो अचंभे की बात है, ताज्जुब की बात है। कईयों जन्म सफल किए, ऐसा पीऊ का समय पाए। यानी ने कुछ सुंदर साथ, कईयों का मतलब कुछ सुंदर साथ, कुछ ज्यादा तादाद किसकी है? जो अज्ञानता में जैसे पहले थे और ज्ञान पाकर के भी वो ही विचारधारा है, तो वो तो उनकी ज्यादा तादाद है कि कम? और कम किसकी है? जिन्होंने अपने जन्म को सफल कर लिया। कैसे किया? सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। बीतक साहिब में पिछली चौपाई है दिमाग में, पूरी बीतक की लास्ट चौपाई 43 स्तंत्र चौपाइया है, स्तंत्र भी चौपाई आती है 43 स्तंत्र भी। श्री महमत कहे सैयन को, ए सेवा के कहे साथ, इहां तोड़ी खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। इहां तोड़ी का मतलब कहां से चले थे प्राणनाथ जी जमात के साथ? सूरत से चले थे ना, 500 सुंदर साथ साथ में चले थे सूरत से। तो घटे थे या बढ़े थे? पन्ना तक कितने हो गए थे? 10 गुना हो गए थे ना। 500 के कितने हो गए थे? 5000 हो गए थे यहां तक। तो 5000 की जमात में सुंदर साथ जी जो वहां से चले और यहां तक, जिनका शरीर गड्ढा रामनगर आदि में जब महामारी आई थी उनमें कईयों के शरीर पूरे हो गए थे, धामगमन हो गया था, और जो बचे थे वो यहां तक आए। तो उन्होंने सेवा से अपने धनी को रिझाया यहां, या माला रगड़ करके? बोलो, उन्हीं के तुल्य कहा ना, श्री महमत के सैयन को ए सेवा के कहे साथ। इससे पीछे 8 पैर की सेवा चली है ना, तो उसका निष्कर्ष आखिरी चौपाई में कह रहे हैं, श्री महमत कहे सैयन को ए सेवा के कहे साथ, इहां तोड़ी। कहां तोड़ी? पन्ना धाम, इस मुकद्दस दरगाह मुकद्दस मुक्ति धाम तक पूरा ही जीवन सेवा में लगाया है, या किस में लगाया है? सेवा में।
सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। हुक्म का मतलब इस वाणी को आत्मसात करना। ये धनी का संदेश है या क्या चीज है? ये वाणी धाम धनी का संदेश है, उनका बुलावा है, उनका फुरमान आया है या क्या है? फुरमान है या क्या है? संदेश है या कुछ और है? ये हमारा बुलावा है या क्या है? इसमें मानते तो है ही नहीं। अब मानने तो जब वाणी का मंथन किया हो, बरखे बदले होंगे पाठ करके भी। कली का तो तय प्रकरण छियंतर हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम, बुला रहे हैं कि मना कर रहे हैं? हो मेरी सच्ची आत्मा हो के झूठी? सच आत्मा तुम आओ घर सच्चे मालिक के घर बुला रहे हैं किसी और के? नजर छोड़ो री झूठ सुपन, आए देखो सत वतन। अपने परमधाम का दीदार करो, छोड़ दो स्वप्न को। कैसे करना है? उस अपने वतन को कैसे देखना है? आत्म दृष्टि से या शरीर उठ करके जाएगा दौड़ करके वहां, या आंखों से देख लेंगे वहां? आंखों से तो सूर्य चांद सितारे तक ही देख पाते हैं ना, इससे आगे तो कुछ नहीं। परम आकाश दिखता है, वो आकाश गंगाएं 125 अरब आकाश गंगाएं जो ऊपर है वो दिखती हैं। वैज्ञानिकों को भी बुद्धि में बाहर है वो बात, कंप्यूटर से भी परे है वो चीज। और वो परम धाम कहाँ की इतनी दूर? तो उसके लिए कह रहे हैं अपनी सूरता से उस परम धाम की लीला का अनुभव कीजिए, आत्म आनंद लीजिए। तो सुंदर साथ जी, उन सुंदर साथ ने धनी की चर्चा जो सुनी, 8 पहर सेवा में रहे। 8वें पैर, उस छठा पैर 9 से 12, 12:30, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, कभी 3 भी बज जाते हैं। उस छठे पैर में क्या चलता है? परमधाम की बातें बताते हैं, परमधाम का जिक्र सुनाते हैं, कहीं और का परमधाम का। और जब प्राणनाथ जी विश्राम कर जाते हैं 7वें पैर में क्या चलता है? फिर 3 से 12 से 3 तक फिर क्या चलता है? 1 बजे से 3 बजे तक उसकी रिवीजन रिपीट होती है। वो बात जो सुनाई होती है उसकी दोहराई करते हैं बैठ करके जयंती काका की कोठड़ी के सामने बंगला मंदिर के पास। और 8वें पैर में दोबारा फिर ध्यान चितवनी करवाई जाती है 3 से 6। तो उन्होंने अपने सेवा और सुमरण से जीवन सफल किया है क्या निष्फल किया है? ये कह रहे हैं सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। एक सायत वृथा ना गई, धनी किए संकुल। संकुल धनी को करना है कि इंसान को? धनियानियां हैं, अपने उस धनी की धनियानियां हैं, तो धनी को संकुल कैसे करेंगे? सेवा और सुमरण से रिझाएंगे उसको ही कैसे? बाईपास जा रही है, सो रहे हैं, इसका मतलब बैठे हो, कुछ भी तो नहीं आवाज अंदर से निकल रही। कईयों जन्म सफल किए, ऐसा पीऊ का समय पाए। धनी की कृपा से वो समय ऐसा उन्होंने अपना सफल किया। सेवा सन्मुख जन्म लो। जन्म लो का मतलब जब से धनी के ज्ञान के दायरे में आए थे, ये ज्ञान सुना, उसी दिन से वैराग हो गया। प्रियतम को पाने की दिल में तड़फ हो गई, दिलचस्पी रुचि बन गई। एक सायत वृथा ना गई, एक पल कभी तो ध्यान में, कभी वो ज्ञान में, कभी सेवा में। सेवा सुमरण ज्ञान ध्यान यही चलता रहा। पन्ना में 10 बरस दिए सब सुख, अरस परमधाम के सुख, अखंड परमधाम की वो आनंद की लीला यही जारी कर दी और सबकी सूरता उस आनंद में लगा दी। ये चलता रहा 10-11 साल। एक सायत वृथा न गई, धनी किए संकुल। कैसे उनको रिझाया? चले चित पर होए आधीन, परी न कबहू भूल। कभी भी लापरवाही, कभी भी उनसे कोई भूल नहीं हुई। क्यों? कि ज्ञान का प्रकाश हृदय में हो गया। और चोर चोरी कब करता है? अंधेरे में। तो अंधेरा था
तो गुण इंद्रियों को लूट रहे थे चोर अपने ही बन करके। अब गुण इंद्रियों की तरफ से दिमाग ही हटा दिया, सिर्फ आनंद में डूबे रहने लगे, पर उस आत्मीय आनंद में। ये ऐसा करने से धनी के ज्ञान के प्रकाश से समझ सीख जानकर जब सेवा और सुमरण में वो हर पल डूबे रहते हैं तो उनका जन्म सफल हुआ है कि निष्फल चला गया। हमें अपना जन्म सफल करना है, सफल करना है या निष्फल जाना है? सफल के लिए आए हैं घर छोड़ करके 10 दिन के लिए, या वैसे घूमने फिरने के लिए? बोलो। 10 दिन के लिए घर छोड़ करके आए हैं, सेवा सुमरण के लिए आए हैं, तो आपका जन्म सफल करेगा वो गुम्मट वाला है, नहीं करेगा? करेगा। भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि विश्वास आपको प्रैक्टिकल क्या करवा रहा है? लाखों की पब्लिक दुनिया यहाँ सुंदर साथ आई हुई है, सबकी निगाह किसके ऊपर पड़ रही है? आप देखिए किसके ऊपर निगाह है। आप तो जाते हैं ना उस भीड़ में, सबकी निगाह किसकी तरफ है? आपकी सेवा की तरफ है, आपके शरीर की तरफ। सेवा से प्रभावित है या शरीर से? धनवान, ज्ञानवान, कोई बलवान कैसा भी है, सबकी नजर नीचे झुक रही है, क्योंकि सेवा प्रैक्टिकल की प्रदर्शनी है, ड्रामेबाजी की नहीं है। चले चित पर होए अधीन परिणकाओ। किसको रिझा है आपने? इस सेवा सुमन से किसको रिझा रहे हैं? उम्मत में मत्था रगड़ कर रिझेगा, टल्ली खड़का कर रिझेगा, या चवर घुमा करके रिझेगा? और रीझ रहा है क्योंकि उसके दरबार की सेवा आपने ली हुई है। सो इत भी होए चले, यहां भी धन धन, और धन भी अपने मुख से कहेगा धन धन। वो आप धन कुमा रहे हो। सो इत भी होए चले धन धन, और धाम धनी कहे धन धन। ए सुंदर साथ जी, आप उस गति में चले हुए उस वक्त, साथ में भी धन धन हुइया, और या के धन धन हुए रात और दिन धन। सुंदर साजी, सब कोई आपको इस वक्त धन्य धन्य कह रहा है। क्या यूएसए, अमेरिका, कनाडा, गुजरात, नेपाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, सब कोई आया हुआ है और सबकी निगाह सेवा के ऊपर ही लगी हुई है। कहीं छिपे रहे माहे दुश्मन। दुश्मन किन को मानेंगे? जो दुष्टाई करेगा उसको दुश्मन मानेंगे या सज्जन? ना भाई, सोए हुए हैं भाई। जो दुष्टाई करेगा उसको दुष्ट मानेंगे या सज्जन? दुष्ट। उसको कहा है कहीं छिपे रहे माहे दुश्मन, और मारे रहा औरों का भी रास्ता खो रहे हैं। अपने अंदर तो श्रद्धा नहीं है, अपनी समझ, अपने अंदर ईमान विश्वास नहीं है, वो कोरोना का वायरस औरों के अंदर भी फैला रहे हैं। क्या उनकी नजरों से छिपा हुआ है कोई? बोलिए। वो अंतर्यामी है या इंसान? अंतर्यामी है तो सब के अंतर मन के विचारों को समझ रहा है या नहीं? जिसके जैसे विचार है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है कैमरा या नहीं? तो वो कह रहे हैं सुंदर साथ जी, कोई वो कहते हैं कहीं छिपे रहे माहे दुश्मन, मारे औरों की राह, चाल उल्टी चाल देखाव ही, तो भी धने न तजे तिन। उल्टी चाल आप करना, औरों से करवाना। क्या वादा किया था? मैं भूलूं तो मुझे बताना, और तू भूल लेगी तो मैं तुरंत दूंगी। जगाए क्या इस वादे पर हम खरे हैं? बोलिए, खरे हैं? नहीं है, क्योंकि हमें तन मन धन से इस जागने के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाना है। उसी के लिए तो गुरुकुल की बात हुई है कि वैसे हुई है? गुरुकुल जो सडोली धाम में खुलेगा, चालू होगा इस दिसंबर से, गुरुकुल के लिए क्यों हुआ है ये? क्योंकि जो आप कर रहे हैं ये पूरी दुनिया में होने लगे, सबको पता चले सेवा और सुमरण होता क्या चीज है। वो कहां से मिलता है? वाणी के मंथन से मिलता है, बरखे बदलने से, पाठ करने से नहीं। दुष्ट उपली सज्जन हो रहे, बोल दिखावे मीठे बहन। ऊपर से क्या? मीठे मीठी बात बना करके, बातों के बातुन्नी बन करके ऊपर से क्या दिखाते हैं कि बहुत बड़े सेवादार हैं।
बहुत अच्छे हैं, और उनकी नजरों में क्या है, सेवा करे पड़े खैच में ये भी लगे दुख, और दुखी हो रहे हैं, वो कह रहे कि हम सुखी कर रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं उल्टा। क्या ये बात छुपेंगी कि जाहिर होंगी? उस दिन सब जाहिर होंगी कि छुपेंगी? दुष्ट उपली सज्जन, यानी कि दुष्ट का मतलब दज्जाल, हो जो ऐसे विचार के हैं, ऊपर से क्या दिखते हैं? सज्जन, बड़े महाजन, बहुत अच्छे हैं, बोल दिखाए मीठे। ये प्रकरण क्या कह रहा है? अपने अंदर झांकने के लिए वाणी मजबूर करती है या नहीं? ये ड्रेसिंग टेबल है या नहीं? साथी सीधी सी बात बताओ, इसमें अपनी सारी शक्ल दिखती है या नहीं दिखती है? अपने अंदर के विचार इसमें बाहर निकल जाते हैं कि अंदर ही छुपे रहते हैं? बाहर निकलते हैं। तो ये वाणी झंझोड़ करके जगा रही है, और फिर भी ना जागे तो भाई इस वाणी का क्या? जो लो जीव विचार विकार ना काटे, तो लो छीट ना लगे खड़े। जब तक अपने विचार ही शुद्ध नहीं होंगे तब तक कितनी वाणी सुन ले, कितनी वाणी पढ़ ले, कितने पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कोई असर नहीं होगा। सारा जन्म सारा धनी संग रहे, कबू दिल ना दिया सुख चैन। धनी अंग संग है या कहीं चले गए हैं? अंग संग है। किस रूप में है? ज्ञान के स्वरूप में है या नहीं? ये उन्हीं का वांगमय स्वरूप है या कुछ और है? ये ज्ञानमय स्वरूप की बातें सुनकर के हृदय में जब आ गई तो इस वाणी में कागज पर लिखी रहेगी कि वो अंदर आ गई। अंदर आ गई तो अंग संग है कि दूर है? अंग संग है। निमक ना छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूं, अब वो हर पल अपनी नजरों में लिए बैठे हैं। इन विध कई रंग साथ में यूं बीते, कई बीतक कई रंग है या नहीं है? ये पहले होंगे। प्राणनाथ जी के शरणागत जो सुंदर साथ 5000 की जमात यहां बैठी थी, वो हालात स्थिति तभी थी कि अब भी वो होगी। बोलो, जो चरणों में तो है सही, पिछले कारण क्यों कहनी पड़ी कि पीछे भी गड़बड़ होगा उनको, ताकि समझ हो जाए। अब तो बेसमझी में चला गया, आगे तो समझ ले, वो तो न गड़बड़ हो। इन विध कई रंग साथ में यूं बीते कई बीतक, सब पर मेहर महबूब की पर पावे करनी माफक। किसके माफक मिलेगा? करनी के माफक मिलेगा या कुछ और करनी किसके माफक होगी? अंकुर के। जैसा अंकुर वैसी करनी। कृपा माफक, करनी माफक, कृपा, और कृपा माफक करनी, ये दो माफक अंकुर के। कृपा न जाए अनेक गिनी। परमात्मा की कृपा तो अनेक प्रकार से हमारे ऊपर हो रही है, लेकिन जैसी हमारी करनी और अंकुर है वैसी ही हमारे ऊपर कृपा है ना भाई। अभी बात बाईपास जाने लग रही है सारी। वो क्लास में कितने बच्चे होते हैं? काफी होते हैं ना। पर मेरिट सबकी आती है कि किसी किसी की? फेल भी तो होते हैं, पास सभी तो पास नहीं होते ना। तो फेल कौन होता है? बोलो, जो नालायक अनपढ़, ये जो भी गौर नहीं करता होगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता होगा, फेल तो वही होगा ना। और जो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह करेगा, समझेगा, विचारेगा, गौर करेगा, वो फेल नहीं होगा। दुख माया धनी पे मांग के हम आए जिमी इन, सोछल स्वरूप अपनो देखाव ही, तो भी भूले नहीं सोहागिन। ये लक्षण है, समझ गए ना। झंडा गाड़िया 34 प्यू प्यू, ना जाने इस कौन सुहागिन। प्राणनाथ में बताऊं कौन सुहागिन है? क्या बता रहे हैं? दुख सोछल स्वरूप अपनो देखाव ही, तो भी भूले नहीं सुहागिन है। माया मन अपना दज्जालपना कितना भी कर ले, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे विश्व को ही जीत लिया। जिसने अपने मन पर अधिकार कर लिया उसने सारे संसार पर अधिकार कर लिया। ये मन जिसके अधीनस्थ हो गया वो फिर सत्य के रास्ते पर कभी भी भूल नहीं करेगा, सत्य कदम ही रखेगा।
सच्चाई जिसकी समझ में आ गई वो सच्चाई के बल से ही चलेगा। सच्चाई क्या है? धर्म। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म का पालन करेगा धर्म उसकी छत्र छाया के रूप में रक्षा करेगा, उसे कभी दूर होगा ही नहीं। सोछल स्वरूप अपनो देखा भी तो भी भूले नहीं सोहागिन, और भी देखो विचार के, और भी करेंगे थोड़ा सा और देखो समझ करके, तो हुक्म सब कुछ होए। सब किससे होता है? हुक्म से। धनी किसको क्या शोभा देना चाहते हैं, उस शोभा के लिए सिलेक्शन किसकी हुई है, सब धनी की नजरों में है या उसकी नजरों से बाहर है? बिना हुक्म जरा नहीं, हार जीत देखावे दोए। कोई माया में हार चला, कोई माया में जीत चला है। सब किसके हुक्म से है? धनी के हुक्म से। जैसी नियत वैसी बरकत। श्री महमद कह लिया मांग के ए धनिये दिखाया छल, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छल को बल। राणा जी कहते ये दुख का खेल हमने ही मांगा था, जिद करके खेल को मांगा, खेल में आए देखने के लिए सूरता रूप में, और खेल में आकर के खेल करना शुरू कर दिया। आए थे देखने के लिए और खेल करने लगे। कर रहे हैं या देख रहे हैं? कर रहे हैं ना। देखना कब होगा? देखते हुए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा खेल का। अब हमारे ऊपर प्रभाव है कि ये बिगड़ गया, ये समर गया, ये लुट गया, ये खत्म हो गया, ये नाश हो गया, सत्यानाश हो गया, कैसे करे, ये करे, वो करे। ये सब क्या है? स्वप्न में है या साक्षात में? स्वप्न में है। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, धनी धाम सत्य है असत्य है। जो सदमार्ग पर चलेगा, सत्य के प्रति चलेगा, सत्य के प्रति कदम रखेगा, सत्य की आवाज को जो उठाएगा, वही तो बताएगा कि सत्य के रास्ते पर चलने में कितनी बाधाएं आती हैं। पानी के वेग में, पानी नदी बहती आ रही हो, बहते हुए पानी पर ऊपर लौटे और पानी बहा कर ले जाए तो हमारा तो कोई जोर नहीं लगेगा उसमें। और पानी जहां से झरने में से निकल करके नीचे आ रहा है, उसके विपरीत अगर चढ़ेंगे तो ऊपर चढ़ते हुए पता लगेगा नहीं कि पानी कितनी तेज गति से चल रहा है। तो इस माया के वेग को वो ही समझ पाएगा जो इस माया से विपरीत होकर के सत्य की तरफ चलेगा। इन सच्चाई को समझकर जो सत्य रास्ते पर सद्भाव से चलेगा, उसी को पता चलेगा कि इस माया दज्जाल कलयुग में कितना बल है। ये कहां कहां बाधा खड़ी कर देती है। जो बाधाएं आती हैं उसको समझ हो जाती है, वो बाधा का रास्ता काट करके दूसरे रास्ते से अपना रास्ता तय कर लेते हैं। ये सुंदर साथ जी सत्य के लिए धनी ने कहा है, सेवा और सुमरण के लिए प्रकरण आया है। सेवा सन्मुख जन्म लो लिया हुकुम सिर चढ़ाए। ये सेवा और सुमरण हमारा एक आत्म का धन है, आत्म की खुराक है या आत्म का श्रृंगार है। ये हमें श्रृंगार सज के प्रीतम से एकाकार होना है। इसमें किसी प्रकार की अनगौरिता लापरवाही ना करें। अगर किसी भी प्रकार की हमारे अंदर लापरवाही होगी, वही तो यहाँ लिखा है, दुष्ट उपली सज्जन हो रहे, बोल दिखाए मीठे बैन के ऊपर कुछ अंदर कुछ, बाहर कुछ अंदर कुछ। वो सब देख रहा है कौन किस भाव से ध्यान में बैठता है, ध्यान करता है या वो दिखाता है जचाता है, सेवा करता है कि जचाता है। ये वो धनी सब जान रहा है। हमें ये समझ करके कदम उठाना है सुंदर साथ जी, कभी करते कराते ही गुनाहगार ना हो जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये समझ कर चलने का मार्ग है, समझ करने का समय अवसर है, इस अवसर को नहीं गवाना है। चौपाई दोहराएंगे। श्री महमत कहे लिया मांग के, ए धनिये दिखाया छल,
जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कहसी छल को बल सो कहसी छल को बल सो कहसी छल को बल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।